निश्चित तौर पर ये केमिकल का बड़ा भंडारण का क्षेत्र बन गया है, इंडस्ट्री एरिया, और इस पर कोई नकेल लगाने वाला भी नहीं है। और प्रशासन को ये देखना चाहिए कि इतनी बड़ी केमिकल इंडस्ट्री अगर यहाँ स्थापित हो रही है तो इनके भंडारण करने के पश्चात ये ज्वलनशील पदार्थ है, ये थिनर है जो पेट्रोल से बनता है और कहीं ना कहीं पेंट में यूज होता है, और लाखों गैलन लीटर यहाँ पर इकट्ठा थिनर अगर यहाँ पर था और उसमें अगर ये दुर्घटना हुई तो पूरे भोपाल का जो फायर सिस्टम है, भोपाल की पूरी फायर जो एम्यूनेशन इनके पास है, उसमें भी कुछ क्षमता नहीं थी कि वो इस आग को बुझा ले। और आसपास लगे बहुत सारे शोरूम है, फैक्ट्रीज है, और जिस तरीके से हवा चल रही थी तो ये फैक्ट्री और भी फैक्ट्रियों में ये आग पकड़ती जा रही थी। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी का तो फेल्यूर है, और उस फेल्यूर के कारण इतना बड़ा भंडारण अगर यहाँ हो गया तो वो किसकी अनुमति से हो गया। तो इस भंडारण के पहले कोई लाइसेंसिंग प्रणाली भी होगी और उसको चेक करने वाला भी होगा, और इनके पास फायर सिस्टम नहीं था। फायर एनओसी कैसे जारी होती है, सवाल इस पर खड़ा होता है। अगर कोई केमिकल का भंडारण कर रहा है या हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है तो फायर एनओसी कहाँ से हो जाती है। और जब ऐसी विपत्ति आती है तो आज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल के पास अगर फॉग मशीन थी तो हमारे और दूसरे सिस्टम के पास भी फॉग मशीन होनी चाहिए थी। और रिफिलिंग की व्यवस्था, जैसे बड़ी कोई आग लग रही है तो उसमें प्रॉपर उनको रिफिलिंग मिलती रहे, उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जैसे तैसे करके नगर निगम के फायर फाइटर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने कई जगह अपनी जान पर खेलकर इस आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया है, ताकि ये आग इंडस्ट्रियल एरिया के विभिन्न क्षेत्रों में नहीं फैल पाई। और कहीं ना कहीं ये बड़ा अलार्म है। जैसे भाई साहब गोविंदपुरा में ऐसी और भी बहुत सारी कई फैक्ट्रियां हैं। अब आगे फायर सेफ्टी को लेकर और फायर एनओसी हर व्यक्ति की चेक होनी चाहिए, और फायर एनओसी के जो निर्धारित मापदंड है अगर उनमें कुछ सुधार करने की भी आवश्यकता है तो उनको सुधार करके और थोड़ा कठिन बनाना चाहिए, ताकि अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में जब जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता की सेफ्टी, क्योंकि हजारों हजार कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, उन सब हर जान यहाँ सलामत रहे, इसके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जी देखिए, सारी व्यवस्थाएं संसाधनों पर निर्भर करती है। आप अगर शहरीकरण की दौड़ में आए हो और शहर जब बढ़ रहे हैं तो आपको संसाधन भी बढ़ाने पड़ेंगे, और संसाधन की कमी से जूझते हुए अकेला व्यक्ति या कर्मचारी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी बड़ी भयावह जब आग लगती है तो आपके पास संसाधन प्रॉपर होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर यह चिंतन का विषय है कि अब जब शहर बढ़ रहा है, चारों तरफ शहर बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, रिहायशी इलाके बढ़ रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग बढ़ रही है, तो आपको फायर सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने के लिए नए इक्विपमेंट्स आपको खरीदने पड़ेंगे जो महानगरों में उपयोग होते हैं। 40 साल पुराने इक्विपमेंट अब काम के नहीं रहे। बहुत सारी आउटडेटेड हैं जो फायर ब्रिगेड है, करीब 70% आउटडेटेड हो चुकी है। मेरा तो ये मानना है शहर को 4 जोन में बांटो, और 4 जोन में जैसे एक सेंट्रलाइज आपने फायर सिस्टम बना रखा है ना, इस शहर के चारों कोनों पे फायर स्टेशन बनाने चाहिए बड़े, जिससे शहर के कोने में अप्रोच ज्यादा हो। अब पानी भी लाना है, अगर 15 किलोमीटर दूर से पानी आ रहा है तो उसमें समय लगता है, या फायर ब्रिगेड भी आनी है तो उसमें भी समय लग रहा है। तो शहर को 4 जोनों पे बड़े फायर स्टेशन बनाने की आवश्यकता है। फायर ऑडिट वगैरह यहाँ का था या फायर ऑडिट भी नहीं? अब वो तो विवेचना का विषय होगा, लोग उसको विवेचना करेंगे जो निर्धारित लोग हैं। और कहीं ना कहीं इतना बड़ा इंडस्ट्रियल केमिकल का भंडारण अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं ऑडिट की लापरवाही दिखती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।